जय माता दी। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। भगवती शीतला की पूजा का विधान भी विशिष्ट होता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी बसौड़ा तैयार कर लिया जाता है। अष्टमी के दिन बासी पदार्थ देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य होने का वरदान प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब हम सब शीतला माता का ध्यान करते हुए उनकी कथाओं का आनंद लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। राजा का एक ही बेटा था। उसे चेचक शीतला निकल आई थी। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। गरीब परिवार ने शीतला के समय सभी नियमों का पालन किया और सबका ध्यान रखा। दूसरी ओर राजा के बेटे का रूप ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने सतचंडी का पाठ शुरू कराया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने तले हुए भोजन और मांस भी बनाते थे। राजा का बेटा जो भी जिद करता था वह पूरी कर दी जाती थी। राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए, उसमें खुजली और जलन होने लगी। जो उपाय किया जाता उसका कोई असर नहीं होता था। शीतला माता का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया था। एक दिन राजा को स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छौंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग ना करो और सभी लोग ठंडा भोजन करो। बेटे के पास किसी को मत जाने दो, तब जाकर जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। देखते ही देखते कुछ दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक दिन वृद्ध महिला और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। दोनों बहुओं ने व्रत के नियम अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान ना कर जाए, इसलिए ताज़ा खाना बना दिया। जब वह दोनों शीतला माता की पूजा कर घर लौटी तो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों को मृत अवस्था में देखकर दोनों बहुएं जोर जोर से विलाप करने लगी। घटना के बाद उनकी सास ने बताया कि यह शीतला माता को नाराज करने का परिणाम है। इस पर
उनकी सास ने कहा कि जब तक यह बच्चे जीवित ना हो जाएं, तुम दोनों घर वापस मत आना। सास के कहने पर दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जूं के कारण बहुत परेशान थी। दोनों बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाली। से शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यथा उन दोनों बहनों को बताई। दोनों बहुओं की बात सुनने के बाद शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि ये सब शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण हुआ है। दोनों बहुओं ने शीतला माता से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा न करने के लिए कहा। माता शीतला ने प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और तभी से विधि विधान पूर्वक शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब शीतला माता की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। इसी सोच विचार के साथ शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि उस गांव में माता का कोई मंदिर नहीं है और ना ही वहां कोई उनकी पूजा करता था। माता शीतला गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे माता के शरीर पर छाले पड़ गए। जिसके बाद शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने माता की सहायता नहीं की। वहीं उस समय अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी, जिसने देखा कि बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। जिसके बाद कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है और साथ में थोड़ा दही भी है, तो इसे खा ले। जब माता रूप में बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब वो कुम्हारन कहने लगी कि आ माँ, यहाँ बैठ जा, तेरे बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। जिसके बाद कुम्हारन माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक उसने देखा कि बूढ़ी माई के सिर के पीछे एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर गई। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है। इतना कहते ही माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी, तुम किस सोच में पड़ी हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में हर तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, ऐसे में मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठाने का आसन ही है। तब
शीतला माता ने कुम्हारन के घर पर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। इसके बाद माता ने उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहाँ निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को ठीक किया है, ठीक ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को आपकी भक्ति भाव से पूजा करे और साथ ही अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उनके सभी कष्ट हर लेना। तब माता तथा अस्तु बोलकर चली गई। कहते हैं तभी से उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। प्रेम से बोली शीतला माता की जय।